लेकिन ये कौन सी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है, तो अगर आप स्लैब रेट की इनकम में आते हो तो ही, दैट मीन्स आपकी सैलरी है, पेंशन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो ही आपको उस पर 87A की रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशल रेट इनकम है जिसपे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि इस इनकम के ऊपर इतना % लगेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों को बजट 2025 में जो बेनिफिट्स हुआ, जो स्लैब रेट में चेंजेस हुआ, उसकी वजह से खुशी तो हुई, लेकिन उसी के साथ साथ ना कुछ कन्फ्यूजन्स है रिलेटेड टू अदर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि अगर किसी को लॉटरी इनकम है, विनिंग्स है, क्रॉसवर्ड्स है, पजल से विनिंग होती है, हॉर्स रेट से, या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू इनकम हो रही है, लॉटरी लग गई है, तो ऐसे सब इनकम के ऊपर क्या स्लैब रेट एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर हमें शॉर्ट टर्म गेन है शेयर मार्केट का या लॉन्ग टर्म गेन है तो कैसे होगा, ये सब के ऊपर डाउट्स है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर सके, एंड आपको आपके अगर कुछ ऐसी क्वेरीज है तो उसका आंसर हमारे वीडियो के थ्रू मिल सके। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड अगर आप फ्री में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, एडवांस अकाउंटिंग, टैली, फाइनलाइजेशन, बैलेंस शीट को कैसे समझना चाहिए, कैसे बनती है, ये सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हो देन हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, स्लैब रेट चेंज हो चुके हैं न्यू रिजिम के। ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे ही है। उसी के साथ साथ शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी बजट 2024 में चेंज हुआ था। उसके सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना। तो आज हम बात कर रहे हैं बजट 2025 में जो चेंज हुए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं स्लैब रेट। 0 to 4 नील रेट, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25%, एंड अबाउट 24 लाख 30%। ये स्लैब रेट्स है न्यू रिजिम में बजट 2025 में। ये एप्लीकेबल कब से हो गए, तो 1 अप्रैल 25 से, मीन्स आने वाला जो फिनेंशियल ईयर है 25-26 असेसमेंट 26-27 के लिए ये स्लैब रेट एप्लीकेबल है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और गुड न्यूज़ दे दी थी कि जो 87A की रिबेट थी 25,000, उसे इंक्रीज करके कर दिया था 60,000। दैट मीन्स आपकी अगर 12 लाख तक की कोई भी इनकम है तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो टैक्स। अगर आप स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 4 to 8 लाख, 4 लाख के डिफरेंस पे 5% 20,000, 8 to 12 लाख 10%, 4 लाख के डिफरेंस पे 10% के हिसाब से 40,000, टोटल हुई 60,000। तो टैक्स तो 60,000 आ रहा है, लेकिन रिबेट भी तो है, तो वो रिबेट आपकी इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी 12 लाख या उससे कम इनकम है, जो भी टैक्स आ रहा है वो आपका पूरा के पूरा एडजस्ट होगा 87A में। लेकिन ये कौन सी इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है, तो अगर आप स्लैब रेट की इनकम में आते हो तो ही, दैट मीन्स आपकी सैलरी है, पेंशन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, तो ही आपको उस पर 87A की रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कोई स्पेशल रेट इनकम है जिसपे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि इस इनकम के ऊपर इतना % लगेगा, जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 12.5% लगेगा, अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो वो किस तरह का है उसके ऊपर 15% उस तरह से लगेगा, अगर लॉटरी इनकम है तो 30%। तो ये होती है स्पेशल रेट इनकम, एंड इसके ऊपर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो आपकी जो इनकम है जो स्लैब रेट में आती है उसके ऊपर तो स्लैब रेट लगेगा। लेकिन अगर आपकी अदर वाली इनकम है, जैसे कि लॉटरी हो गई, विनिंग्स हो गई, कोई प्राइज मनी है, कोई शॉर्ट टर्म गेन है, कोई शेयर मार्केट की इनकम है, अगर शेयर मार्केट में आप का वो एक एज अ प्रोफेशन आप उसको एक एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो एंड आपने वैसे ही रिटर्न फाइल की है, देन आपको स्लैब रेट लगेगा। लेकिन अगर आपकी शेयर मार्केट की गेन की इनकम हो जाती है, आपका वो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है, उसी के साथ साथ आपकी दूसरी इनकम है, देन आपको उस पर स्पेशल रेट लगेगी। उसके ऊपर आपको 87A के जो 60,000 का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक नोट डाल के बताया, क्योंकि प्रीवियस बजट में जब 5 जुलाई को आईटीआर की यूटिलिटीज चेंज हुई थी तो काफ़ी सारे इस पॉइंट को लेके हल्ला हुआ था, एंड जो इसके पेटिशनर भी फाइल हुई थी, हाई कोर्ट तक ये जो मामला है वो चला गया था। तो इस बार के बजट में हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने कोई गलती नहीं की एंड उसको स्पेसिफिकली बता दिया
कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम जो स्लैब रेट में आती है उसी पे एप्लीकेबल होगा। जो स्पेशल रेट है उस पे आपको 87A की इनकम जो रिबेट होती है वो नहीं मिलेगी। तो ये तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके आंसर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेटिव के साथ में, ताकि उन्हें भी बजट 25 के बारे में अपडेट्स मिल सके। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।